हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बेसिक के बारे में और जो लेसन नंबर 7 आता है निर्देशांक ज्यामिति उसके बेसिक के बारे में। तो आइए देखिए, यहाँ पे है एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में खड़ा है और एक जो है सोया हुआ है। यानी कहने का माने है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में खड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको भी वही बोलते हैं एक्सिस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस समझना है, तो इधर जो होता है क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है। तो देखिए दाएं के तरफ जो होता है, अब दाएं बाएं समझ में नहीं आता तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप बोर्ड की तरफ घूम जाइएगा और जिस हाथ से हम लोग दाल भात खाते हैं तो ये हो गया हम लोग का दाएं, यानी इधर होता है प्लस और इधर जो होता है हम लोग का होता है माइनस। अब देखिए अगर हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा तो लोग गांव के लोग कहते हैं, गांव देहात के लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो हम ऊपर की तरफ जब मेरे पास पैसा बढ़ने लगेगा तो हम हो जाएंगे प्लस में, और वहीं मेरे पास जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तो हम किसी और से कर्जा लेंगे तो उसी कर्जा को हम लोग बोलते हैं माइनस, और हमारा स्तर जो है घटते जाएगा, हम गरीब होते जाएंगे। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे है एक्स अक्ष। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक्स अक्ष के तरफ जाइए तो आप किधर जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे कि माइनस की तरफ जाएंगे। तो इसको पहचानने के लिए ये हो जाता है एक्स अक्ष, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, और जो ऊपर है वाई अक्ष तो नीचे हो जाता है वाई डैश अक्ष। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 4 गो घर बना हुआ है, तो एक घर को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। तो फिर ये चतुर्थांश क्या है, तो देखिए किसी भी सतह को अगर हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसके एक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है पहला घर, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फोर्थ। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया 4 गो चतुर्थांश। इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं और इसको हम लोग चौथा बोलते हैं। अब इसके चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसका चिन्ह जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को ABCD आना चाहिए। तो ABCD जो होता है, ABCD में पहले एक्स आता है और उसके बाद वाई आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले एक्स और उसके बाद वाई रख देते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन रखेंगे, एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग चलते हैं पहला घर में। तो जैसे ही हम पहला घर में अगर एंट्री मारते हैं और जैसे ही हम पहला घर में एंट्री मारते हैं तो देखेंगे कि ये जो घर है ये घरवा 2 गो दीवार से मिलकर बना हुआ है, एगो इस दीवार से और एगो इस दीवार से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स है, तो एक्स का चिन्ह क्या है, तो एक्स का चिन्ह यहाँ पे है प्लस, और वाई का चिन्ह क्या है, तो वाई का चिन्ह भी है प्लस। यानी कहने का माने है पहिलका घर का जो चिन्ह होता है ये होता है प्लस कमा प्लस। अब देखिए हम चलते हैं दूसरा घर में। तो जैसे ही दूसरा घर में जाएंगे तो इस घर में जाएंगे तो यहाँ पे एक्स का मान जो है माइनस में है और वाई का मान जो है प्लस में है। दूसरा घर का भी चिन्ह हम लोग को पता हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा घर में। तो जैसे तीसरा घर में आते हैं तो तीसरा घर जो है एक्स इस दीवार से और इस दीवार से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले एक्स है, तो एक्स का चिन्ह जो होता है क्या होता है, तो एक्स का चिन्ह जो होता है माइनस होता है, और वाई का चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस है। तीसरा घर का भी चिन्ह हम लोग को पता हो गया। उसके बाद हम चलते हैं चौथा घर में।
तो चौथा घर में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले x है, तो x का चिन्ह यहाँ पे है प्लस और y का चिन्ह यहाँ पे है माइनस, यानी चारों घर का चिन्ह हम लोग क्या किए, पता कर लिए। उसके बाद दो चीज यहाँ पे आता है, एक आता है भुज और एक आता है कोटि। तो हम लोग किसको भुज बोलते हैं और किसको कोटि बोलते हैं, तो आप इस ट्रिक को तो कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप लोग कभी मारपीट करते होंगे, तो मारपीट करते होंगे तो उस मार में क्या धमकी देते हैं, तू आजा मेरे घर, हम तुमको काट देंगे। यानी कहने का माने है कि काट देंगे, हम लोग धमकी ऐसे देते हैं, काट देंगे। यानी ये जो हो गया कोटि हो गया, जो y अक्ष है इसको हम लोग बोलते हैं कोटि, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। अब देखिए एगो हो जाता है कोटि, तो एगो आपका हो जाता है भुज, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं भुज। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि -3,5 या फिर -3,-5 या फिर 3,5 या फिर 3,-5। ऐसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि ये जो है किस घर में है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, सबसे पहले आप चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके पहले जो है, इसके पहले माइनस है और इसके पहले कुछ नहीं है, यानी जिसके पहले कुछ नहीं होता है उसके पहले प्लस होता है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। देखिए इसमें, देखिए इसमें कुछ नहीं यानी प्लस है, इसमें भी कुछ नहीं यानी प्लस है, और इसमें भी कुछ नहीं यानी प्लस है। अब देखिए हम चिन्ह पहचानेंगे, चिन्ह तो पहचान लिए। अब देखिए पहला जो है ये माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस कौन सा है, तो माइनस और प्लस इससे मैच कर रहा है, यानी ये घर कौन सा है, तो ये घर जो है द्वितीय है, यानी ये आपका हो गया सेकंड। अब देखिए इसको हम पहचानते हैं, तो इसमें दिया हुआ है माइनस और माइनस, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि -3,-5 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस और माइनस किसका चिन्ह है, तो माइनस और माइनस जो है तृतीय घर का चिन्ह है, यानी ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहां पे तीसरा क्वेश्चन आपका है प्लस कमा प्लस, यानी प्लस और प्लस वाला है, ये किस घर में है, तो प्लस और प्लस वाला ये जो है आपका प्रथम चतुर्थांश में है, यानी ये आपका हो गया फर्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है प्लस है और माइनस है, तो इसको पहचानना है, तो प्लस किस में है, तो यहाँ पे है, और प्लस माइनस इसमें है, तो ये जो है कौन सा घर है, तो ये है आपका चतुर्थांश, यानी ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे 3,5 है और कह दिया जाएगा कि इसमें भुज का मान क्या है, इसमें भुज का मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि इसको x कर देते हैं और इसको y कर देते हैं। तो ये बताइए कि जो x होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, यानी भुज का मान हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन होगा उसमें आप टिक कर दीजिएगा। या फिर आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन कि 3,5 में कोटि का मान क्या है, तो फिर आपको याद आना चाहिए कि कोटि मतलब होता है लफड़ा में काट देम, यानी कहने का मान है कि कोटि के जगह पे काट देम, ये कैसा है जी, y अक्ष में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं y, और ये हो गया यानी कोटि के जगह पे आपका हो जाएगा 5। आप ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे में देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि 0,5 या फिर मान के चलिए कि 5,0 या फिर -5,0 या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 0,-5। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, ये 0,5 जो है ये किस चतुर्थांश में है, तो याद रखिएगा कि जिसके पास 0 रुपया रहता है उसके तरफ साफ ध्यान नहीं देना है। जैसे भी गांव देहात में आप लोग देखे होंगे कि जिसके पास पैसा नहीं रहता है लोग उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और ऐसे ही मैथमेटिक्स ट्रिक में करना है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं x और इसको हम लोग बोलते हैं y, यानी यहाँ पे x के पास जो है 0 रुपया है,
एक्स के पास 0 रुपया है तो आप एक्स को ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ वाई को देखिएगा। तो यहाँ पे वाई का मान जो है +5 में है, तो ऊपर के तरफ होगा कि नीचे के तरफ होगा? तो ये जो होगा ऊपर के तरफ होगा। तो आप ऑप्शन में लिखिएगा कि वाई का मान ये जो है 0, +5 जो है ये जो होगा वाई अक्ष के ऊपर के तरफ होगा। या फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, x जो है, x का मान कितना है? तो x का मान 5 है और y का मान जो है 0 है। तो y का मान 0 है तो यहाँ पे y पे साफ ही ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है तो x पे ध्यान देना है। तो x का मान जो है प्लस में है, +5 है, तो x का मान किधर होगा? तो x का मान जो होगा दाएं तरफ होगा। दाएं लिखिए तो, या फिर आप धनात्मक भी लिख सकते हैं, यानी x के धनात्मक दिशा में होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है x का मान -5 है और y का मान 0 है। तो y का मान 0 है यानी y को तो साफ ही नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है तो किसको देखना है? तो x को देखना है। तो यहाँ पे x के जगह पे है -5 और x का मान -5 जो है हाई हो गया दाल भात यानी दाएं, और ये हो गया आपका बाएं, यानी x अक्ष के बाएं तरफ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x का मान जो है 0 है और यहाँ पे y का मान -5 है। तो यहाँ पे देखिए जब x का मान यहाँ पे 0 है तो x को साफ नहीं देखना है, देखना है तो किसको देखना है? तो सिर्फ y को देखना है। और y का मान जो है -5 है, तो -5 जो होगा किधर होगा y का मान? तो y का मान माइनस में नीचे होता है, यानी कहने का माने है कि 0, -5 y अक्ष पर नीचे के तरफ होगा। ऐसे आपके मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग ये जितना हम बताए हैं आप इसको नोट कर लीजिए, और आगे के बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और ग्राफ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके जानेंगे। ग्राफ बनता कैसे है, ग्राफ को जांचेंगे कैसे, ग्राफ जो बना है सही बना है कि गलती बना है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।